प्रेम पटेला है और हम पीछे पाकिस्तान से रहने वाले हैं। पाकिस्तान में ज़िला मिंटोमरी था हमारा, तहसील पाकपटन और स्थान का नाम वसीरपुर मंडी था जो आजकल ज़िला बना हुआ है। तो पाकिस्तान से हम 47 के विभाजन के 14 अगस्त को इसी रास्ते से, जिस रास्ते से हम अब गुजर कर आए हैं, इस रास्ते से हम फाजिल्का गए थे। और 47 से पहले हमारा बहुत बड़ा कारोबार था। वसीरपुर मंडी में आड़त की दुकान थी और हमारा जो था करियाने का थोक का व्यापार था और करोड़ों का वहाँ पर बिजनेस था। और हम शुरू से ही आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। वहाँ पर मेरे पिताजी जो थे आरएसएस के अधिकारी थे और मुसलमानों की नज़रों में हम छाए रहते थे। तो पहले ही उनकी नज़रें रहती थी कि हम इनकी बहु बेटियों को जब पार्टीशन होगा तो उठा कर ले जाएंगे। और जब 47 में 14 अगस्त 1947 को पास वाले हिंदुस्तान, जो उस समय के नेता कहते थे हमारी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन पाकिस्तान बन गया। आज अखंड दिवस है। पहले हमारे साथ ईरान, इराक, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका हमारे भारत का हिस्सा था। आज के दिन ये अलग हुए और हम इस धरती पर आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में वसीरपुर मंडी में आधे मुसलमान थे, आधे हिंदू थे। और जब 47 का पार्टीशन हुआ तो हमारी मंडी के 4 दरवाजे थे वसीरपुर के। मुसलमानों ने जो बाहर से चारों हमारी मंडी को घेर लिया, तो हमारे पिताजी और दादाजी ने सोचा कि हम मंडी के गेट बंद कर देते। उन्होंने मंडी के गेट बंद कर दिए और पास के जो गांव थे वहाँ से पता चला कि जो मुसलमान हैं वो हिंदू बहु बेटियों को उठा कर ले जा रहे हैं या उनका धर्म परिवर्तन करते, धर्म परिवर्तन कर दो। पिताजी, दादाजी और गांव के 90 और परिवार थे, हिंदू परिवार जो थे, उन्होंने कहा हम मुसलमान ही बनेंगे, हम मुसलमानों का टाकरा करेंगे, उनसे संघर्ष करेंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने स्वीकार, अपना धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया, धर्म से के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने क्या कहा कि अपनी, हम मुसलमानों से हथियार थे थोड़े बहुत, तो हम मुसलमानों से संघर्ष करेंगे। तो कहीं ये ना हो हमारे गुजर जाने के बाद, हमारे मौत के बाद हमारी बहू बेटे को उठा कर ले जाएं। तो ये निर्णय हुआ क्यों ना हम अपनी बहू बेटियां जो है उनका अपने हाथों से ही प्राण न्यौछावर कर दें। तो मेरे पिताजी ने मेरी माताजी का अपने हाथों से टुकड़े करके उनका शहीद किया। उसके बाद मेरी दादी जी थी और दादी जी को शहीद किया। और उसके बाद मेरा अपने बुआ जी थी, 7 बहनों की एक ही बुआ थी जिसका नाम सत्या था, उनको शहीद किया। उसके बाद मेरा एक 6 महीने का छोटा भाई था, पिताजी ने उसने गोद में उठाया हुआ था। तो दादाजी ने कहा हमने तो मुसलमानों से संघर्ष करना है, ये कहीं मुसलमान उठा कर ले जाए ख़राब करेंगे। तो जब पिताजी तलवार ऊपर उठाते थे वो हंसता था। दोपहर का 2 बजे का समय था, तो वो उसका जो था शहीद नहीं कर पाए, तो दादाजी उसके 4 टुकड़े किए। और फिर उन सभी का, और भी गांव वालों ने, कुछ ने जहर की पुड़ियाँ खाकर अपनी हत्या की औरतों ने, और कुछ ने इस तरह टोटल 91 परिवार 91 का सामूहिक दाह संस्कार वहाँ पर किया। और जितना सोना था, जितना था, सब सामूहिक दाह संस्कार में, क्योंकि वहाँ हमारे पास घी के, देसी घी के टीन होते थे, देसी घी के जितने टीन थे उस सामूहिक दाह संस्कार में डाले गए। इस तरह हमारे जो देश के नेता थे उनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। अपने परिवार के, अपनी माताजी, अपने पति जो है अपनी पत्नी की अपने हाथों से न्यौछावर करता है, और एक जो अपना बेटा अपनी माँ का अपने हाथों से करता, किस तरह का दर्दनाक उस समय दृश्य होगा आप सोच नहीं पा रहे होंगे। ये सब नेताओं की गलती के कारण, नेताओं ने जो भरोसा दिया था कि कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा, हमारी लाश पर, महात्मा गांधी जी कहते थे हमारी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन कई इसी तरह हमारी तरह लाखों, कई करोड़ शहीद हो गए। फिर इतनी देर में हमारी आर्मी आ गई और चारों गेट जब खोले इन्होंने संघर्ष करने के लिए, तो आर्मी ने जो मुसलमान थे उनको एक तरफ हटाकर, तो हम इसी रास्ते से पैदल, और रास्ते में कई उन पर अटैक हुए। और हमारे मेरे 2 चाचा जी थे, वो पाकिस्तान में जब संघर्ष रास्ते में भीड़ थी अलग हुए, वो 6 महीने बाद आए। इस तरह हमने अपने परिवारों को खोया है, ये नेताओं की गलती के कारण खोया है। हम
उनको नमन करते हैं, उस धरती को नमन करते हैं जिस धरती से मेरे जो बुजुर्ग थे इस रास्ते से फाजिल का आए थे। जय भारत, जय वंदे मातरम।